हेलो क्यूटीज़, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज़ बनगढ़ में। आज हम बात करने वाले हैं सी यू इन माई 19th लाइफ की एपिसोड 5 की। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, एक्सीडेंट वाला फ्लैशबैक दिखाया जा रहा होता है और सिया को वही सपना आ रहा था और इसीलिए वो जियोम को बोल रहा था कि वो उसको छोड़कर ना जाए और बार बार जुवोन का नाम ले रहा था। उसकी ऐसी कंडीशन देख के जियोम जुवोन को तो घर भेज देती है और खुद सिया का ध्यान रखने के लिए वहीं पर रुक जाती है। फिर वो उसको सोता हुआ देखती रहती है और तभी उसको वहाँ पर वो गिफ्ट मिल जाता है जो उसने सिया को दिया था और उसको देखकर वो बहुत ज़्यादा टच्ड हो जाती है और फिर रोने भी लगती है। फिर दिखाते हैं सिया के सोने के बाद जियोम भी घर चली जाती है और उसको भी एक बुरा सा सपना आने लगता है जिसमें वो देखती है कि उस पर कोई एरो मार रहा है। फिर दिखाते हैं एक यूंग भी जियोम के लिए परेशान थी कि इसको बार बार वही सपना क्यों आए जा रहा है। फिर दिखाते हैं जब जुवोन की मेमोरियल सर्विस हो रही थी तो उसमें जुवोन ने सिया को बहुत ज़्यादा सुना दिया था कि इसी की वजह से जुवोन की डेथ हुई है। अगर जुवोन इसके साथ नहीं होती तो वो बच जाती। और उसी को सोच सोच के जुवोन बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रही थी कि उसने फालतू में उसको इतना सुना दिया था, क्योंकि अब उसको रियलाइज़ हो रहा था कि सिया को उस एक्सीडेंट की वजह से बहुत बड़ा ट्रॉमा भी हो गया था और वो अभी भी बहुत पेन में था। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही सिया अपने नाइटमेयर से उठता है, उसके कान में बहुत तेज़ी वाली आवाज़ आने लगती है जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो अपना पूरा घर भी ऐसे तहस नहस कर देता है और अपने हाथ में भी चोट मार लेता है। जब डोयुन उसको लेने आता है तो वो उसको इस कंडीशन में देखता है तो वो जुवोन से पूछता है कि रात क्या हुआ था। तो जुवोन कह देती है कि रात तो उसने जियोम के साथ ही स्पेंड की थी और उसी के साथ वो ड्रिंक कर रहा था। डोयुन सिया से इतना ज़्यादा कुछ पूछता नहीं है कि क्या हुआ था, क्योंकि सिया भी उस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता था। फिर सिया उस दिन छुट्टी ले लेता है। जियोम भी उससे मिलने के लिए आती है बट सिया उसको अंदर नहीं आने देता। जब जियोम वहाँ से वापस जा रही थी तो वो हैना से टकरा जाती है और हैना उसको जुवोन करके बोलने लगती है, पर जियोम को पता नहीं था कि ये एक्चुअल में है कौन। फिर दिखाते हैं जुवोन सिया को कॉल कर रही थी बट वो उसका फ़ोन पिक नहीं करता, इसलिए वो परेशान हो जाती है कि कहीं उसको कुछ हो ना गया हो। वो उसके घर में जाती है और पता चलता है कि वो स्विमिंग पूल में पड़ा हुआ था। तो एक मिनट के लिए तो वो डर ही जाती है कहीं ये मर तो नहीं गया। तभी वहाँ पर डोयुन भी आ जाता है, वो जुवोन को संभालता है और फिर दिखाते हैं सिया डोयुन को बता देता है कि शायद अब वो जियोम को पसंद करने लगा है। तो डोयुन कहने लगता है तो इसमें दिक्कत क्या है, अगर तू उसको पसंद करता है तो पसंद करता है, तेरी वजह से पता है कितने लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कितने लोग तेरी चिंता कर रहे हैं। बट सिया कहने लगता है कि जियोम मुझे जुवोन जैसी लगती है और उसको अभी समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके लिए क्या फील करता है, क्या ये सच में लव है या कुछ और ही है। फिर दिखाते हैं जुवोन एक सब्वे स्टोर में होती है और तभी वहाँ पर उसको डोयुन मिल जाता है। दोनों एक साथ लंच करने लगते हैं। जुवोन तो उसके साथ खुश थी मगर फिर डोयुन वहाँ से चला जाता है जिससे जुवोन थोड़ी अपसेट भी हो गई थी। बट फिर तभी वो उसको मैसेज कर देता है और उसको अपने और सिया के साथ घूमने के लिए बुला लेता है। तो जुवोन अकेले नहीं जाती, वो जुयुम को भी अपने साथ बुला लेती है। फिर वो सब लोग बीच पे जाते हैं और वहाँ पर जियुम अपनी उन 3 चांसेस में से एक चांस ले ही लेती है और वो सिया को डेट के लिए पूछ लेती है। बट फिर उससे कह देती है कि तुम अपना टाइम ले लो और फिर वो सिया के साथ वहाँ पर डांस करने लगती है। दोनों डांस कर रहे थे, सिया को भी थोड़ा अच्छा लग रहा था, वो भी सब कुछ एंजॉय कर रहा था और डोयुन और जुवोन उनको दूर से देख रहे थे। और जुवोन कहने लगती है कि सिया जियोम के साथ काफ़ी खुश है, कितना अच्छा होता अगर वो दोनों डेट करते। तो वो लोग इतने बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर बारिश पड़ने लगती है। फिर वो एकदम से अंदर चले जाते हैं तो जुवोन कहने लगती है कि पास में ही मेरा वेकेशन हाउस है, हम वहीं पर चलते हैं। वैसे तो जियोम नहीं जाना चाह रही थी बट फिर सिया भी कहता है कि वहीं पर चलते हैं। फिर वो सब वहीं पर चले जाते हैं और जियोम की तबीयत भी ख़राब हो गई थी। फिर जुवोन उसका ध्यान रखती है, उसकी देखभाल करती है और उसको देख देख के उसको बार बार जुवोन की याद आई जा रही थी। फिर दिखाते हैं सिया जुवोन से पूछता है कि जियोम कैसी है, तो जुवोन बता देती है कि अब वो सो रही है और फिर वो दोनों बात करनी शुरू करते हैं। वो सिया से पूछने लगती है कि वो उसको अभी अवॉइड क्यों कर रहा है। तो सिया उसको बता देता है कि वो उसको इसीलिए अवॉइड कर रहा था क्योंकि वो उसको बिल्कुल जुवोन की याद दिलाती थी, क्योंकि वो दोनों बहनें थी तो वो दोनों सेम सी थी, इसीलिए वो बार बार जुवोन को याद करने लगता था, इसीलिए वो उसके अवॉइड कर रहा था। तो जुवोन भी उसकी बात समझ जाती है और फिर दोनों में जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो सॉल्व हो गई थी। तो डोयुन भी उन दोनों को एक साथ देख के खुश था कि इन्होंने अब पैचअप कर लिया है। दूसरी साइड दिखाते हैं एक यूंग जब अपना रेस्टोरेंट क्लीन कर रही होती है तभी वहाँ पर मिनकी आ जाता है एक पार्ट टाइम जॉब के लिए। वो लोग इसे बात कर ही रहे थे कि तभी एक यूंग की चेस्ट में पेन होने लगता है और मिनकी उसको एकदम से हॉस्पिटल ले जाता है। वहाँ पर वो उसके साथ पूरी रात गुजारता है क्योंकि उसके गार्जियन का फ़ोन लग नहीं रहा था, तो उसी को वहाँ पर पूरी रात रुकना पड़ता है। फिर दिखाते हैं जब एक यूंग उठती है तो वो मिनकी से बोल देती है कि वो किसी को ना बताए कि वो बीमार है। और वहाँ पर पता चलता है कि एक यूंग काफ़ी टाइम से बीमार है बट वो जियोम से ये बात छुपा रही है अभी तक। और प्रॉब्लम ये है कि डॉक्टर्स को भी अभी तक ये नहीं पता है कि उसको बीमारी क्या है।
दूसरी तरफ दिखाते हैं वैकेशन हाउस में जियोम पूरा वैकेशन हाउस देखने लगती है। उसको अपनी बचपन की यादें आ रही थी कि कैसे उसने जुवोन के साथ यहाँ पर अपना टाइम स्पेंड किया था जब वो जुवोन थी। तभी वहाँ पर जियोम को एक टॉय मिल जाता है जो उसने वहाँ पर हाइड किया था और फिर वो मार्किंग्स वगैरह भी देखने लगती है दीवार पे। और जुवोन ये सब देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो जाती है। वो जियोम से पूछने लगती है कि उसको इन सब चीज़ों के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि वो टॉय तो जुवोन ने छिपाया था। बट जियोम उसको ऐसे कुछ बताती नहीं और वैसे ही झूठ बोल देती है कि मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी और ये चीज़ें मेरे सामने ही आ गई। और उसकी इस सब हरकत को स्योहा भी देख रहा था। उसको भी थोड़ा स्ट्रेंज लगता है कि इसको ये सारी चीज़ें कैसे मिल गई। बट फिर वो बाहर चला जाता है वॉक करने के लिए। वैसे तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। फिर दिखाते हैं जियोम जुवोन को काफ़ी ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि मैं ये सब चीज़ें ढूंढना नहीं चाह रही थी बट मुझे ऐसे ही मिल गई। और फिर वो स्योहा के पीछे पीछे बाहर चली जाती है और स्योहा भी उससे कह देता है कि तुम मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगती हो, इसीलिए जो जियोम ने उससे डेट के लिए पूछा था उस ऑफ़र को वो रिजेक्ट कर देता है। और उसको ये भी बता देता है कि जो मेरा फर्स्ट लव था उसकी एंडिंग कुछ अच्छी नहीं हुई, तो मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारी लव की एंडिंग भी अच्छी होने वाली है, क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारा फर्स्ट लव हूँ। नेक्स्ट डे चारों वहाँ से वापस चले जाते हैं बट जुवोन अभी भी उस सब के बारे में ही सोच रही होती है कि जियोम को वो सारी चीज़ें कैसे मिल गई। इसीलिए वो डोयुन से पूछती है कि क्या वो स्योहा को पहले से जानती है। पर डोयुन कह देता है कि नहीं, वो तो अभी मिले हैं अपने काम की वजह से, मगर बचपन में भी वो एक बार मिले थे। अगले कुछ दिन जुवोन बस इसी बारे में सोचती रहती है। फिर दिखाते हैं जियोम भी अपने घर पहुंच जाती है और वहाँ पर उसको पता चलता है कि उनके यहाँ पर एक न्यू पार्ट टाइम वेटर वर्क कर रहा है, मगर वो उसकी तरफ इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि वो एग्यूंग की हेल्थ के बारे में थोड़ी कंसर्न थी कि अब वो ठीक है या नहीं, क्योंकि एग्यूंग पहले से उससे काफ़ी कह रही थी कि उसकी बॉडी में से पेन वगैरह हो रहा है। फिर दिखाते हैं स्योहा भी काम पे वापस आ जाता है और वो मिस जैंग को वो सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने लगता है कि उन्होंने अभी तक कितना कुछ किया है, कितने सारे फंड्स का मिसयूज़ किया है। बट मिस जैंग भी उसकी इस धमकी से डरती नहीं है और वो भी उससे कहने लगती है कि ढूंढ लो और तुम्हें कितनी चीज़ें ढूंढनी है मुझे धमकाने के लिए, बट मैं अभी तुमसे डरती नहीं हूँ। और फिर वो स्योहा को मारने की भी कोशिश करती है बट जियोम बीच में आ जाती है और स्योहा की जगह उस पर हिट पड़ जाता है। तभी स्योहा भी मिस जैंग का हाथ पकड़ लेता है बट मिस जैंग भी रुक नहीं रही होती हैं और तभी वहाँ पर स्योहा के अंकल आ जाते हैं ली सेंग और वो मिस जैंग को वहाँ से ले जाते हैं। और वो मिस जैंग से कह देते हैं कि अगर तुम यहाँ पर स्योहा को परेशान करना बंद कर दो तो मैं तुम्हारे सन को हेडक्वार्टर में एक पोजीशन भी दिला सकता हूँ। फिर दिखाते हैं हैना भी होटल में आती है और वहाँ पर वो ली सेंग से टकरा भी जाती है पर वो उनको फिर अप्रोच नहीं करती। दूसरी तरफ दिखाते हैं डोंग्यू की कंडीशन अब और ज़्यादा बिगड़ जाती है क्योंकि लॉन शार्क उससे पैसे डिमांड करने के लिए आ जाते हैं। वो उसकी थोड़ी बहुत धुलाई वगैरह भी कर देते हैं पैसे के लिए, बट उसके पास तो कोई पैसे नहीं थे। तो वो उनसे कह देता है कि मेरी बहन है, उसका बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा अमीर है, तो क्यों ना तुम उसी के बॉयफ्रेंड को पकड़ लो और उससे पैसे ले लो। लोन शार्क डोंग्यू की बात मान लेते हैं और वो स्योहा को किडनैप करने के लिए पहुंच जाते हैं। बट स्योहा भी उनके साथ आराम से चला जाता है। जब वो डोंग्यू की बात सुनता है, डोंग्यू उससे कहने लगता है कि थोड़ी सी प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो, तो वो उन गुंडों के साथ चला जाता है। मगर वहाँ पर स्योहा की हेल्प करने के लिए डोजिन आ जाता है। फिर वो गुंडों की पिटाई कर देते हैं और इतने में ही जियोम वहाँ पर आ जाती है। वो एक पुलिस सायरन बजा देती है जिससे गुंडों को लगता है पुलिस आ रही है, तो वो सबके सब वहाँ से भाग जाते हैं। और फिर वो आके वहाँ पर स्योहा से माफ़ी मांगने लगती है कि मेरी भाई की वजह से तुम्हें इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और वो कह देती है कि आगे से सब कुछ मैं खुद हैंडल कर लूँगी। फिर दिखाते हैं डोजिन जियोम से मिलकर काफ़ी खुश होता है और वो उसको डिनर के लिए इनवाइट कर लेता है। फिर तीनों डिनर के लिए जाते हैं। वहाँ पर स्योहा देखता है कि जियोम को स्मोक से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे कहता है कि हम बाहर चलते हैं। फिर वो बाहर जाते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं और वहाँ पर जियोम उससे पूछ लेती है कि उसको जुवोन के बारे में क्या अच्छा लगता है। तो स्योहा उसको बता देता है कि मुझे जुवोन की आइज़ सबसे ज़्यादा पसंद थी, वो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग थी। और फिर वो जियोम से कह देता है कि तुम्हें इस तरीके से वहाँ पर नहीं आना चाहिए था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। बट जियोम कह देती है कि मुझे इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता है। बट जो कहने लगता है कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से अब कोई भी हर्ट हो। दूसरी तरफ जुवोन अभी भी जियोम को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वो डोयुन से बात करने लगती है जियोम के बारे में, तो डोयुन भी उससे कह देता है कि हाँ, जियोम ने खुद मुझसे एक बार बताया था कि उसका कुछ और ही मोटिव है यहाँ पर स्योहा को अप्रोच करने का, जिसे सुन के जुवोन अपना ही कंक्लूजन निकाल लेती है और फिर वो ड्रिंक करने पहुँच जाती है। और फिर वो जियोम को कॉल करके उसको बहुत सुनाने लगती है कि उसने सिर्फ जुवोन की वजह से उसको अप्रोच किया है ताकि वो जुवोन के बारे में स्टोरी सुन सके और जिससे वो स्योहा के और करीब जा सके। उसको यही लग रहा था कि जियोम उसके इमोशंस के साथ इसीलिए खेल रही है और क्योंकि वो जुवोन के बारे में और ज़्यादा जानना चाह रही है और वो जुवोन की तरह बनना चाह रही है जिससे वो स्योहा के करीब जा सके। इसलिए वो जियोम से कह रही थी कि प्लीज़ मैं इमोशंस के साथ खेलना बंद करो। जब तुमने हमारे घर में वो सारी चीज़ें ढूंढी तो मुझे लगा कि तुम्हें वो सारी चीज़ें कैसे मिल गई,
मैं ये सोच रही थी कि कहीं तुम मेरी बहन ही तो नहीं हो। मैं चाहती थी कि तुम मेरी बहन निकलो, मगर प्लीज़ अब हमें परेशान करना बंद करो। जियोन ऐसे चुवोन को देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो रही होती है कि ये कितनी ज़्यादा हर्ट है, इसलिए वो सोचने लगती है कि मैं इसको सच्चाई बता दूँ। वैसे वो मन में सोच रही थी कि मुझे बाद में बहुत ज़्यादा रिग्रेट करना पड़ेगा, बट फिर वो चुवोन को बता ही देती है। उससे कह देती है कि मुझे अपनी पिछली ज़िंदगियों के बारे में याद है और पिछली लाइफ में मैं तुम्हारी सिस्टर थी जुवोन। और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। बाय बाय, टिल नेक्स्ट वीडियो।